अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली ने देश भर की चिंता बढ़ा रखी है, क्योंकि दिल्ली में आज फिर से लगभग 1000 नए मामले सामने आए। आंकड़ा 990 का है जो आज 24 घंटे में सामने आए हैं, और लगातार जिस तरह से 1000 या उससे ऊपर के संक्रमण के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उससे दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 20,000 के पार चली गई है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2361 नए मामले सामने आए और महाराष्ट्र के कुल संक्रमितों की संख्या 70,000 को पार कर गई है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित हैं। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि संक्रमण के मामलों को फैलने से रोका जा सके। वहीं आज के इस बुलेटिन में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट ने आज महत्वपूर्ण फैसले लिए किसानों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए। और अमूमन वैसे मोदी मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को होती है, लेकिन आज सोमवार को ही। खास बात यह थी कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में अभी हमने देखा कि पहली वर्षगांठ बनाई है सरकार ने, और प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहले साल के बाद ये पहली कैबिनेट की मीटिंग थी। तो ये इस मायने में महत्वपूर्ण रही कि कई सारे जो फैसले लिए गए, बड़े फैसले, इन पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन एक चीज और है कि अब हमारा जो पश्चिम भारत है वहां पर चक्रवाती तूफान की संभावना तेज है। प्रचंड तूफान पश्चिमी समुद्री तट की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार अलर्ट है, राज्य सरकारें अलर्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज राज्यों के जो अधिकारी हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनसे संवाद भी किया। इस पर भी आपको विशेष जानकारी देंगे। और पार्लियामेंट का जो सत्र है मानसून का, वो क्या वर्चुअल होगा या फिर एक दिन राज्यसभा की बैठक होगी, एक दिन लोकसभा की बैठक होगी, क्या होगा, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। और साथ ही बताएंगे कि केरल में आज मानसून के पहुंच जाने से कैसे हमारे जो देश के किसान हैं या हमारे जो मौसम वैज्ञानिक हैं खुश हैं, और ये मानसून आ जाना अपने आप में खुशी का प्रतीक होता है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव की घोषणा भी हो गई है, जो कि 19 जून को होंगे। वैसे ये मार्च में ही हो जाने थे, लेकिन कोविड-19 के चक्कर में जब लॉकडाउन लग गया तो उनकी तारीखें बढ़ गई थी। अब 19 जून को बताया जा रहा है कि चुनाव कराए जाएंगे। आइए लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर केंद्र सरकार की ओर से किसानों, एमएसएमई सेक्टर और रेहड़ी पटरी वालों को क्या सौगात दी गई है उस पर। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज किए गए फैसले अन्नदाताओं, मजदूरों और श्रमिकों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लाएंगे और रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, सरकार के निर्णयों से किसानों, रेहड़ी पटरी वालों और एमएसएमई को जबरदस्त लाभ पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष की पहली मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, आज मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हमने न केवल एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा बदली है, बल्कि इसमें नई जान फूंकने के लिए कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इससे संकटग्रस्त छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा, साथ ही रोजगार के अपार अवसर सृजित होंगे। मोदी ने कहा कि देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है। पीएम स्वनिधि योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जय किसान के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले किए हैं। इनमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी समुद्री तट की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान के मद्देनजर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस तूफान के बुधवार को गुजरात और महाराष्ट्र में दस्तक देने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 23 टीमों को महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में तैनात किया है। शाह के कार्यालय ने ट्वीट किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अरब सागर में उठे तूफान के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया। इस तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में दस्तक देने की संभावना है। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ की 23 टीमों में 11 टीमों को गुजरात में, 10 को महाराष्ट्र में और 2 टीमों को दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की प्रत्येक टीम में 45 जवान हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर
कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसके प्रचंड तूफान में तब्दील होने की संभावना है। तूफान के 3 जून को उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटों को पार करने की संभावना है। उधर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के मानसून सत्र के आयोजन को लेकर सोमवार को एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने और आभासी संसद की संभावना जैसे विषयों और विकल्पों के बारे में चर्चा की। सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी। उच्च और निचले सदन के अध्यक्षों ने इस बात को रेखांकित किया कि ऐसी स्थिति में जब नियमित बैठकें संभव नहीं है, तब संसद सत्र को सुगम बनाने के लिए तकनीक को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने हालांकि यह विचार भी व्यक्त किया कि आभासी बैठकें आयोजित करने के मुद्दे को दोनों सदनों की संसद की नियमों से संबंधित समिति को विचारार्थ भेजा जाना जरूरी होगा, क्योंकि चर्चा का गोपनीयता से संबंध होता है। सूत्रों ने कहा कि लोकसभा की बैठक राज्यसभा के साथ केंद्रीय कक्ष में आयोजित करने सहित कई विकल्पों पर विचार किया गया। इस विकल्प पर भी विचार किया गया कि दोनों सदनों की बैठक एक दिन छोड़कर आयोजित की जा सकती है। गौरतलब है कि आमतौर पर संसद का मानसून सत्र जुलाई अगस्त में आयोजित किया जाता है। उधर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई के लिए बनाई गई 3 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक ऋण गारंटी योजना के तहत सोमवार को एक ही दिन में 3200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। यह योजना कोविड-19 संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की विस्तृत जानकारी दी थी। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा था, 1 जून 2020 को एक ही दिन में सरकारी बैंकों ने आकस्मिक ऋण गारंटी योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए के रेहन मुक्त ऋण वितरित किया। उधर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद मचे हड़कंप के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा अन्य मंत्री सोमवार को स्वयं घर पर पृथक हो गए तथा कोरोना वायरस की जांच के लिए उनके नमूने भी लिए गए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तथा राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि एक मंत्री की जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद मुख्यमंत्री रावत तथा अन्य मंत्रीगण ने अपने आप को घर पर पृथक कर लिया है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उनके परिवार तथा स्टाफ समेत 22 व्यक्तियों की कल रविवार को आई जांच रिपोर्ट में उनके कोविड-19 से पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। इससे 2 दिन पहले महाराज शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल हुए थे। इस बीच केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में सोमवार को मूसलाधार बारिश हुई, खासकर कोझिकोड के वटकारा में। इसके बाद जिले के लिए 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट अधिक से अत्यधिक बारिश की संभावना को व्यक्त करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक बुलेटिन में बताया गया है कि केरल में मानसून सक्रिय हो गया है और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्यसभा के 18 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव कराए जाएंगे। इन सीटों के लिए चुनाव कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए थे। इन 18 सीटों में से 4-4 सीटें आंध्र प्रदेश और गुजरात से हैं। इसके अलावा झारखंड की 2 सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3 सीटें हैं। मणिपुर और मेघालय की 1-1 सीट के लिए भी चुनाव होंगे। आयोग ने एक बयान में कहा कि मतों की गिनती 19 जून शाम को होगी। गत मार्च महीने में चुनाव के स्थगन की घोषणा करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया था कि इन सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने समेत पूरी हुई सभी प्रक्रियाएं वैध रहेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट कल एक महत्वपूर्ण विषय को सुनने वाला है। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करते हुए पूछा है कि जब किसी भी देश का, अगर हम अमेरिका की बात करें तो चाहे आप उसको किसी भी भाषा में बोल लीजिए, अमेरिका ही बोला जाएगा। जापान की बात कर लीजिए, किसी भी भाषा में जापान ही बोला जाएगा। हर देश के साथ ऐसा ही है। तो भारत को क्यों इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत लिखा जाता है, क्यों नहीं भारत ही कहा जाता है? इस बारे में बताया जा रहा है कि कल जब पीठ बैठेगी तो उसमें जो सुनवाई है वो जो प्रधान न्यायाधीश है उनको ही करनी है। तो देखना होगा कि क्या फैसला आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस पर हम आपके समक्ष विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभात साक्षी के साथ।